दोस्तों, मैं हूं संकल्प कोठारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल KTCH। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मैं आपको ये चैप्टर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में पढ़ाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें दिया है In 1848, the Frederic Soriot, a French artist, prepared a sense of four prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republic as he called them. तो भाई एक फेडरिक सॉरियो नाम का एक बंदा था, वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। उसने सीरीज़ ऑफ 4 प्रिंट्स प्रिपेयर की थी, उसके ड्रीम को विजुअलाइज किया था। क्या ड्रीम था उसका? एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बनाने का, नेशन को एक डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक बनाने का। तो उसकी फर्स्ट प्रिंट थी। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीन शोज द पीपल ऑफ द यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and social classes। तो जो फर्स्ट प्रिंट थी वो क्या शो करती है? पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। तो यूरोप एंड अमेरिका के लोगों को शो करती है, सारे मैन वुमेन, सारे एजेस के और सारे सोशल क्लास मार्च कर रहे हैं एक लॉन्ग ट्रेन में, एक लॉन्ग लाइन में, एंड ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और क्या कर रहे हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे जैसे वो वहाँ से पास कर रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल द आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड द लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। अगर हम आर्टिस्ट को रिकॉल करें, कौन से आर्टिस्ट को? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आर्टिस्ट को अगर हम रिकॉल करें तो वो पर्सोनिफाई कर रहा है लिबर्टी को। लिबर्टी को क्या कर रहा है? पर्सोनिफाई कर रहा है उसको फीमेल फिगर की तरफ। और यहाँ हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और जो दूसरा हाथ है उसके हाथ में, दूसरे हाथ में है एक चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बॉल ऑफ एब्सोल्यूट। और यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक अर्थ पे जैसे यहाँ पे क्राउन फ्लैग वगैरह मोनार्च के, मतलब यहाँ पे मोनार्ची को इन्होंने गिरा दिया। एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पर गिवन है लिटरली अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट और द पावर एक्सरसाइज। मतलब कि ये एक सिस्टम ऑफ रूल है, मतलब कि इन्होंने किंग को हटा दिया है, उसके पास किंग के पास कोई पावर नहीं बचा है। इन सोरियोज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन। मतलब जो सोरियोज का विजन था, जो पीपल है, वर्ल्ड के जो पीपल है वो क्या है? ग्रुप्ड है एज अ डिस्टिंक्ट नेशन, आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग। उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया? थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कस्टम। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लीड किया है उन्होंने एक प्रोसेशन को, वे द पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड मतलब जो स्टेट्स वो कौन से थे? यूनाइटेड स्टेट, स्विट्ज़रलैंड, विच बाय दिस टाइम वेयर ऑलरेडी द नेशन स्टेट। मतलब ये टाइम पे नेशन स्टेट हो चुके थे ये स्टेट। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर। फ्रांस ने कैसे, मतलब फ्रांस को कैसे आइडेंटिफाई किया गया? एक रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर के थ्रू। हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू, वो बस जस्ट रीच हुआ था स्टैचू के, और उसको फॉलो कौन कर रहा था? पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्डन फ्लैग। और पीपल ऑफ जर्मनी उसको फॉलो कर रहे थे, उनका मतलब फ्लैग का कलर था ब्लैक, रेड और गोल्डन। इंटरेस्टिंगली, at the time when Soyuz created this image, the German people did not yet exist as a united nation। मतलब जब सोरियो ये इसको क्रिएट कर रहा था इमेज को, तो जो जर्मन पीपल थे वो अभी तक, मतलब वहाँ पे यूनाइटेड नेशन एग्जिस्ट नहीं हुआ था। द फ्लैग दे कैरी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप। जो फ्लैग जो वो कैरी कर रहे थे वो एक एक्सप्रेशन था क्या का? लिबरल होप का। 1848 में to unify the numerous German speaking participant into a nation state। क्यों, मतलब ये एक्सप्रेशन क्यों हुआ था लिबरल होप के लिए? सारे न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग जो पीपल थे उनको, नेशन स्टेट के, उनको एक
एक ही डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में लाना था, इसलिए ये एक्सप्रेशन को किया गया। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिल्सीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया फ्रॉम द हेवन। फॉलोइंग द जर्मन, अब जर्मन पीपल को कौन फॉलो कर रहा है? पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया फॉलो कर रहा है, द किंगडम ऑफ टू सिल्सीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। फ्रॉम द हेवन above Christ sands and angel gaze upon the sea। और हेवन से क्रिस्ट, सेंट्स और जो एंजल्स हैं वो गेज कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। सीन मतलब वो ऐसा उसने शो किया है। ये दे हैव बीन यूज बाय आर्टिस्ट टू सिम्बोलाइज द फ्रैटर्निटी। ये उसने क्यों यूज़ किया? फ्रैटर्निटी को सिम्बोलाइज करने के लिए। नेशन अमॉन्ग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। The chapter will deal with many of the issues visualized by Soyuz। ये जो आगे हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये क्या करने वाला है? डील करने वाला है मैनी इश्यूज से जो विजुअलाइज किया सोयूज ने फिगर 1 में। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। 19th century में क्या हुआ? जो नेशनलिज्म है वो एमर्ज हुआ एज अ फोर्स which brought about the sweeping changes in the political and mental world of the Europe। The end result of these changes was the emergence of the nation state। इसका end result क्या हुआ? मतलब nation state का emergence, nation state आया in the place of multinational dynastic empires of Europe। मतलब जहाँ पे national dynastic था empires of Europe में, वहाँ पे क्या आया? nation state आया। The concept and the practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time। मतलब जो concept था, practice था modern state का, centralized power का exercised हुआ sovereign control में, but a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rule came to develop a sense of common identity and share a history or a descent। जो नेशन स्टेट था वो एक मेजोरिटी था सिटीज़न की, कोई रूलर की नहीं थी, एक सिटीज़न की थी। क्या थी? केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी आई लोगों में, लोग अपनी हिस्ट्री शेयर करने लगे। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरिन। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।